नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम महिंद्रा स्कॉर्पियो और फोर्ड इकोस्पोर्ट की तुलना करेंगे। माना कि स्कॉर्पियो इकोस्पोर्ट से काफ़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन क्या उसमें इकोस्पोर्ट से ज़्यादा यात्री कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? स्कॉर्पियो दिखने में तो मजबूत ज़रूर है, लेकिन क्या वो इकोस्पोर्ट से ज़्यादा टिकाऊ है? स्कॉर्पियो भारी भरकम लगती है, लेकिन क्या वो इकोस्पोर्ट से ज़्यादा सेफ है? स्कॉर्पियो में बड़े पहिए और टायर ज़रूर है, लेकिन क्या वो गड्ढों को इकोस्पोर्ट से ज़्यादा बेहतर सोख लेती है? स्कॉर्पियो इकोस्पोर्ट से महंगी ज़रूर है, लेकिन क्या उसमें इकोस्पोर्ट से ज़्यादा फीचर्स है? स्कॉर्पियो का इंजन इकोस्पोर्ट से बड़ा ज़रूर है, लेकिन क्या उसका पिकअप इकोस्पोर्ट से बेहतर है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए इकोस्पोर्ट वर्सेस स्कॉर्पियो कार कंपेयरो। अब हम बात करेंगे कीमत और फीचर्स की। स्कॉर्पियो के S10 4x2 मॉडल की कीमत है 15,80,000 रुपये ऑन रोड मुंबई। इकोस्पोर्ट टॉप एंड प्लैटिनम डीजल मॉडल की कीमत है 12,60,000 रुपये, जो स्कॉर्पियो से 3,20,000 रुपये सस्ती है। इतनी सस्ती होने के बावजूद भी इकोस्पोर्ट प्लैटिनम में ऐसे कई सारे फीचर्स उपलब्ध हैं जो टॉप एंड स्कॉर्पियो में उपलब्ध नहीं है, जैसे साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, लेदर अपहोल्स्ट्री और ऑटो डिमिंग इनसेट मिरर। स्कॉर्पियो S10 में भी 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो टॉप एंड इकोस्पोर्ट्स में उपलब्ध नहीं है, जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कॉर्नरिंग लैंप्स। इकोस्पोर्ट के प्लैटिनम पेट्रोल मैनुअल मॉडल की कीमत है 12 लाख रुपए और टाइटेनियम 80 पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल की 11,60,000 रुपये ऑन रोड मुंबई। स्कॉर्पियो में फिलहाल कोई ऑटोमेटिक मॉडल उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो में 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध है, जो 2 व्हील ड्राइव मॉडल से 1.5 लाख रुपए महंगा है। इकोस्पोर्ट में कोई 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करेंगे माइलेज की। स्कॉर्पियो के 2 व्हील ड्राइव मॉडल का ARA माइलेज है 16.4 किलोमीटर प्रति लीटर। वही इकोस्पोर्ट डीजल का माइलेज है 22.3 किलोमीटर प्रति लीटर, जो स्कॉर्पियो से 6 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है। हमारे विश्लेषण के दौरान इकोस्पोर्ट का माइलेज स्कॉर्पियो से 5 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा बेहतर पाया गया है। सालाना 15,000 किलोमीटर के रनिंग के हिसाब से 5 साल में आपको स्कॉर्पियो के ईंधन पे इकोस्पोर्ट से 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इकोस्पोर्ट के मैनुअल गियर्ड 1.0 इको बूस्ट पेट्रोल मॉडल का ARA माइलेज है 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर और 1.5 पेट्रोल मॉडल का 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर। इकोस्पोर्ट के पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल का माइलेज है 15.6 किलोमीटर प्रति लीटर। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। एक तरफ है स्कॉर्पियो जिसमें 2200 सीसी का विशाल डीजल इंजन है और दूसरी तरफ है इकोस्पोर्ट जिसमें 1500 सीसी का। लेकिन स्कॉर्पियो इकोस्पोर्ट से लगभग 600 किलो भारी है और वह इकोस्पोर्ट से सिर्फ 20 हॉर्स पावर ज़्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से स्कॉर्पियो का पिकअप इकोस्पोर्ट से काफ़ी कमज़ोर है। इकोस्पोर्ट्स का इंजन का स्मूथनेस भी स्कॉर्पियो से काफ़ी बेहतर है। इकोस्पोर्ट में पेट्रोल इंजन के 2 पर्याय उपलब्ध है, 1000 सीसी वाला टर्बोचार्ज इंजन और 1500 सीसी वाला नॉन टर्बोचार्ज इंजन। 1000 सीसी वाला इकोबूस्ट इंजन काफी प्रसिद्ध हो गया है। वह लगातार 6 बार उसकी श्रेणी में इंजन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुका है, लेकिन इकोस्पोर्ट जैसी भारी गाड़ी के लिए वह थोड़ा दुर्बल पड़ जाता है। उसमें काफी ज्यादा टर्बो लैग है, जिसके कारण ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय बार बार गियर बदलने पड़ते हैं। इकोस्पोर्ट का 1500 सीसी वाला इंजन भी लो RPM पे पिकअप अच्छा नहीं देता, लेकिन वह अत्याधुनिक ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के विकल्प में भी मौजूद है। इकोस्पोर्ट ऑटोमेटिक का लाजवाब स्मूथनेस और फुर्ती उसे श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेटिक विकल्प बना देती है। अगर आपको पेट्रोल इकोस्पोर्ट लेनी है तो एक बार ऑटोमेटिक मॉडल की टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए। यह हमारी आपसे सिफारिश है, लेकिन ध्यान रहे ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक लेग के बिगाड़ की वजह से कई सारे ग्राहक भारी नुकसान भी भुगत चुके हैं। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। स्कॉर्पियो के सबसे पिछले सीट्स में 2 विकल्प उपलब्ध है, फ्रंट फेसिंग और साइड फेसिंग। साइड फेसिंग सीट्स तो बिल्कुल भी बेकार है। फ्रंट फेसिंग सीट्स भी उतने खास काम के नहीं हैं। एक तो उनमें ना पर्याप्त नी रूम है और ना ही हेड रूम और ना ही शोल्डर स्पेस। दूसरी बात, उनमें अंडर थाई सपोर्ट और लंबर सपोर्ट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तीसरी बात, वह ठीक पिछले पहियों के ऊपर स्थित होने के कारण उन पे बैठे हुए यात्रियों को तेज झटके लगते हैं। और चौथी बात,
गाड़ी में 7 यात्रियों को बैठने के बाद सामान रखने के लिए तो बिल्कुल भी जगह उपलब्ध नहीं होती। इसका मतलब स्कॉर्पियो भी 5 से ज़्यादा यात्रियों को सर पे ले जाने के लायक नहीं है। तो फिर 5 यात्री और उनका सामान तो इकोस्पोर्ट में भी फिट हो जाता है। स्कॉर्पियो की चौड़ाई इकोस्पोर्ट से ज़्यादा होने के कारण उनके मिडल सीट पे 3 यात्री ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, लेकिन इकोस्पोर्ट के सीट स्कॉर्पियो से ज़्यादा आरामदायी है। इकोस्पोर्ट के इंटीरियर भी स्कॉर्पियो से ज़्यादा आधुनिक और उच्च श्रेणी के लगते हैं। अब हम बात करेंगे पकड़ और सस्पेंशन की। पकड़ और नियंत्रण के मामले में इकोस्पोर्ट मार्केट की सबसे बेहतरीन एसयूवीज में से एक है, वही स्कॉर्पियो मार्केट की सबसे बदतर एसयूवीज में से एक। फोर्ड यूरोप की गाड़ियाँ विश्व की सबसे संतुलित और चप्पल गाड़ियाँ मानी जाती है। इकोस्पोर्ट भी यूरोपियन फोर्ड फिएस्टा प्लेटफॉर्म पे ही आधारित है। तेज रफ्तार पे मोड़ लेते वक्त इकोस्पोर्ट कई सारे सीडान्स और हैचबैक से बेहतर संतुलन बनाए रखती है। इतना ही नहीं, इकोस्पोर्ट गद्दों को भी बहुत अच्छे से सोख लेती है और टूटी फूटी सड़कों पे भी यात्रियों को झटके नहीं लगते। दोस्तों, स्कॉर्पियो पारंपरिक बॉडी ऑन फ्रेम प्रकार की चेसिस पे आधारित है, इसलिए उसका वजन बहुत भारी है और उसका सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी ऊपर है। इसी वजह से स्कॉर्पियो में बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोड़ लेते वक्त स्कॉर्पियो पकड़ और नियंत्रण जल्दी खो देती है और आपातकालीन परिस्थिति में ब्रेक्स लगाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। बॉडी रोल को काबू में लाने के लिए महिंद्रा के इंजीनियर्स ने उसका सस्पेंशन काफ़ी सख्त बना दिया है। इसी वजह से वह गड्ढों को ठीक से सोख नहीं पाती और खुरदुरे रास्तों पर से गुजरते वक्त यात्रियों को काफ़ी तेज झटके लगते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटी और मेंटेनेंस की। फोर्ड और महिंद्रा दोनों की गाड़ियाँ टिकाऊपन के मामले में काफ़ी बदनाम रही है, लेकिन फोर्ड ने एस्कॉर्ट और आइकॉन के दिनों से काफ़ी सुधारणा की है। महिंद्रा ने भी पिछले 7 सालों में अपनी गाड़ियों में काफ़ी सुधारणा की है, लेकिन फोर्ड जितनी नहीं। कुल मिलाकर इकोस्पोर्ट के ग्राहकों को स्कॉर्पियो के ग्राहकों से अपनी गाड़ियों में काफ़ी कम समस्या का सामना करना पड़ता है। जेडी पावर के VTS और IQS जैसे क्वालिटी सर्वेक्षण में इकोस्पोर्ट स्कॉर्पियो से बेहतर स्थान पर स्थित है। सर्विस के मामले में दोनों ही उत्पादकों को अभी काफ़ी ज़्यादा सुधारणा करने की ज़रूरत है। महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम्स की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में महिंद्रा के सर्विस की पहुंच फोर्ड से काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। स्कॉर्पियो बस कहने के लिए 7 सीटर है, असलियत में वह सिर्फ 5 लोगों और उनका सामान रखने के लिए काबिल है, जो इकोस्पोर्ट भी कर सकती है। स्कॉर्पियो रियल व्हील ड्राइव होने के कारण मिट्टी और कीचड़ से भरी सड़कों पे इकोस्पोर्ट से बेहतर पकड़ बनाए रखती है, लेकिन अगर आपको पहाड़ी इलाकों में से गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो डस्टर जैसी 4x4 जैसी आधुनिक एसयूवी लेना बेहतर पर्याय होगा। इकोस्पोर्ट का 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 17 इंच के पहिए और 205 mm चौड़ाई के टायर्स कच्ची सड़कों को आसानी से पार कर सकते हैं। स्कॉर्पियो दिखने में कितने भी आक्रामक क्यों न हो, टिकाऊपन के मामले में वह इकोस्पोर्ट से काफ़ी बुरी है। सस्पेंशन के मामले में भी इकोस्पोर्ट स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। पिकअप, माइलेज, स्मूथनेस और फीचर्स के मामले में तो इकोस्पोर्ट स्कॉर्पियो से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसीलिए इकोस्पोर्ट हमारी इस कंपैरिजन की विजेता है। अगर आपको स्कॉर्पियो या इकोस्पोर्ट की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।